किशोर कुमार बायोपिक एक बार फिर सुर्खियों में आई है। ये अनुराग बासु का बेहद खास प्रोजेक्ट है, जिस पर वो ना जाने कितने सालों से काम करना चाहते हैं। लेकिन बावजूद इसके उनका ये प्रोजेक्ट बार बार डिले होता रहा और कंट्रोवर्सीज का शिकार हो गया। रणबीर कपूर जैसे एक्टर का नाम प्रोजेक्ट से जुड़ा पर खबरें आई। रणबीर कपूर अनुराग की किशोर कुमार बायोपिक में इंटरेस्टेड नहीं और इसलिए उनसे मिलना तक नहीं चाहते, जिसका रीजन जग्गा जासूस का फ्लॉप होना बताया गया। इस बीच अनुराग बासु भी अपने दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी हो गए, पर पिछले काफी समय से अपनी मच अवेटेड एंथोलॉजी मेट्रो इन दिनों पर काम कर रहे हैं। अनुराग बासु का ये प्रोजेक्ट अब पूरा होने वाला है। मेट्रो इन दिनों का शूट रिपोर्टेडली 2 हफ्तों में रैप अप हो जाएगा। इसमें सारा अली खान, आदित्य रॉय कपूर, पंकज त्रिपाठी, अली फजल, फातिमा सना शेख एंड के मेनन की रोल्स में दिखाई देंगे। और क्योंकि अनुराग जल्द से जल्द इसकी शूटिंग कंप्लीट कर लेंगे, रिपोर्ट्स है कि नेक्स्ट फिल्म मेकर बासु कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी स्टारर रोमांटिक सागा पर काम स्टार्ट कर देंगे। इस डेवलपमेंट से जुड़े क्लोज सोर्स ने कहा कि फिल्म की शूटिंग अगस्त 2024 में शुरू हो जाएगी, जिसे भूषण कुमार अपने बैनर तले प्रोड्यूस करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल कार्तिक और तृप्ति की फिल्म अनटाइटल्ड है। इसके साथ ही सोर्स ने साफ किया कि ये फिल्म आशिकी 3 नहीं बल्कि एक ओरिजिनल रोमांटिक फिल्म होगी। सोर्स के मुताबिक there is a change in place. Basu is teaming up with Karthik and Tripti on an original romantic film and not Ashiki 3. The prep work has already begun and a team led by Bhushan Kumar is already working on curating a music album that suits the world of this romantic saga. सुनने में ये भी आया है कि कार्तिक आर्यन, जो करंटली अनीस बाज़मी की भूल भुलैया 3 का शूट कर रहे हैं, नेक्स्ट अनुराग बासु की फिल्म करेंगे स्टार्ट। Karthik begins the Anurag Basu film next and will follow it up with Vishal Bharadwaj's next, Arjun Ustara. दूसरी तरफ अनुराग बासु भी तृप्ति कार्तिक स्टारर फिल्म के बाद 2025 में लेजेंडरी आर्टिस्ट किशोर कुमार की बायोपिक पर जोर शोर से लग जाएंगे। सोर्स से मिली जानकारी के मुताबिक 2025 ईयर एंड तक ये फिल्म फ्लोर्स पर चली जाएगी, पर अभी स्क्रिप्टिंग स्टेज पर है। सोर्स इन्फॉर्म्ड किशोर कुमार बायोपिक इज करंटली इन द स्क्रिप्ट स्टेज एंड विल गो ऑन फ्लोर्स बाय द एंड ऑफ 2025 once Basu wraps up the yet untitled romantic saga with Karthik Aryan and Tripti Dimri. It's a story which Bhushan Kumar and Anurag Basu have been wanting to passionately share to the world and are closely working to lock the script. It will move into the casting stage soon. यानी 2025 में अनुराग बासु अपने इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को देंगे हकीकत का रूप। कटरीना कैफ के प्रेगनेंसी रूमर्स को उनकी एजेंसी कर चुकी है डिनाई। लेकिन अगर ये वाकई सच है एंड कटरीना इज नॉट एक्सपेक्टिंग, तो रिसेंटली क्यों वो एक फैन के वीडियो निकालने पर हो गई नाराज। आखिर कटरीना कैफ क्यों नहीं चाहती कि कोई भी उन्हें करे रिकॉर्ड। कटरीना कैफ और विकी कौशल पिछले कुछ समय से लंदन में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही दोनों की स्ट्रॉल करते हुए लंदन की स्ट्रीट्स से एक वीडियो वायरल हो चुकी है। अब एक बार फिर लंदन में विकी और कटरीना की कैजुअली घूमते हुए एक वीडियो सामने आई है, जो किसी ने उनकी परमिशन के बिना फिल्म की। हालांकि जैसे ही कटरीना ने ये बात नोटिस की कोई उन्हें स्नीकली कर रहा है रिकॉर्ड, वो अनकंफर्टेबल हो गई और उन्होंने विकी कौशल को भी अपनी तरफ पुल किया। ये पूरा नजारा वायरल वीडियो में साफ नजर आया है। वीडियो में कटरीना का रिएक्शन यूजर्स का ध्यान खींच रहा है, जिन्हें वो टेंस और मिफ्ट दिखाई दी। एक यूजर ने लिखा, "Why did she go back after spotting the camera person?" Another commented, "She looks mad at the camera person for taking a video." एक और ने कहा, "I can feel the tension on mute."
Someone also wrote, she pulls back Vicky because she notices she is being filmed and is making him aware. कटरीना की alleged pregnancy हर तरफ सुर्खियों में है। सोर्सेस का कहना है कि कटरीना और विकी यूके में अपना फर्स्ट चाइल्ड वेलकम करेंगे, क्योंकि कटरीना हैज ग्रोन अप इन द यूके एंड ओन्स अ हाउस इन लंदन्स हैम्पस्टेड। जबकि कटरीना को हैंडल करने वाली एजेंसी ने रिसेंटली इन अफवाहों से इनकार किया है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा, रिक्वेस्ट ऑल मीडिया हाउसेस टू इमीडिएटली स्टॉप दिस अनकन्फर्म्ड रिपोर्टिंग एंड स्पेकुलेशन। पर इसके बावजूद कटरीना की प्रेगनेंसी रूमर्स खत्म ही नहीं हो रहे और ऐसे में रीसेंट वायरल वीडियो में कटरीना कैफ का बिहेवियर देखने के बाद लोगों को और भी ज्यादा हैरानी हो रही है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट अपनी वेडिंग को लेकर हर दिन हेडलाइंस बना रहे हैं। एक तरफ जहां लग्जरी क्रूज पर दोनों का सेकंड प्री वेडिंग सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है, अब अनंत राधिका के वेडिंग लोकेशन का भी पता चल चुका है। वेल यस, यू हर्ड इट राइट। देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट के साथ 12 जुलाई को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। और कहा जा रहा था कि दोनों की शादी लंदन में होगी, पर रीसेंट रिपोर्ट्स की माने तो अनंत और राधिका ने मुंबई के एक कन्वेंशन सेंटर को ही अपने वेडिंग वेन्यू के रूप में चुना है। यानी अनंत राधिका देश में ही शादी रचाएंगे। यही नहीं, अनंत राधिका का सेव द डेट वेडिंग इनविटेशन भी खूब वायरल हो रहा है और इसके मुताबिक अनंत राधिका की ग्रैंड वेडिंग 3 दिन तक चलेगी। रेड और गोल्ड कलर के ट्रेडिशनल शेड्स में डिजाइन किए गए इस इनवाइट पर 3-डे फंक्शन की कई डिटेल दी गई है। एज पर दिस इनवाइट, अनंत राधिका का शुभ विवाह या ऑस्पिशियस वेडिंग 12 जुलाई को होगी, फॉलोड बाय शुभ आशीर्वाद ऑन जुलाई 13। इसके बाद 14 जुलाई को मंगल उत्सव यानी अनंत राधिका का ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन होस्ट किया जाएगा। 3 दिन तक चलने वाले फंक्शन में हर दिन अलग अलग ड्रेस कोड फॉलो होगा, जिसकी जानकारी भी इस वायरल कार्ड पर मेंशन है। सोर्स का कहना है कि अंबानी फैमिली एक फॉर्मल वेडिंग इनविटेशन भी जल्द भेजेगा। लेकिन करंटली अनंत राधिका की दूसरी प्री वेडिंग फेस्टिविटीज का सेलिब्रेशन एक क्रूज पर जारी है, जिसमें सेवरल बॉलीवुड एलिस्टर्स के साथ कुछ एमिनेंट पर्सनालिटीज भी मौजूद है। इस ग्रैंड इवेंट में अराउंड 300 VIP गेस्ट फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब इनवाइटेड है। इससे पहले गुजरात के जामनगर में अनंत राधिका का एक धमाकेदार प्री वेडिंग सेलिब्रेशन होस्ट किया जा चुका है, जिसकी गेस्ट लिस्ट 1000 लोगों की थी और जिसमें बॉलीवुड सेलेब्स लाइक SRK, सलमान एंड आमिर खान के साथ ग्लोबल आइकॉन्स में बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग इनवाइटेड थे। अब सभी को 12 जुलाई का इंतजार है और वी आर वेरी श्योर ये इवेंट भी किसी एक्स्ट्रावेगेंट अफेयर से नहीं होने वाला है कम। इटली के खूबसूरत नजारों के बीच अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने अपने प्री वेडिंग सेलिब्रेशन का आगाज किया, एक स्टारी म्यूजिकल नाइट के साथ। इस ग्रैंड इवेंट में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने शिरकत की और सबकी नजर थी रणवीर सिंह पर। रणवीर सिंह, जो हमेशा अपने यूनिक फैशन सेंस के लिए जाने जाते हैं, इस बार भी डिसअपॉइंट नहीं किया। नेवी ब्लू सैटिन शर्ट और व्हाइट पैंट्स में रणवीर ने अपने चार्म से सबको इम्प्रेस किया और उनके स्टाइलिश आई शेड्स तो फैंस को कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहे हैं।
सुनील शेट्टी, जिन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग और एक्शन रोल से सबका दिल जीता है, अब नजर आएंगे इन द फिल्म वेलकम टू जंगल। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में पहले सुनील शेट्टी एक दूसरा कैरेक्टर प्ले करने वाले थे। जब संजय दत्त ने इस फिल्म से ऑप्ट आउट किया तो मेकर्स ने सुनील शेट्टी को संजय दत्त का रोल ऑफर किया और सुनील शेट्टी का रोल जैकी श्रॉफ के पास चला गया। रिपोर्टेडली संजय दत्त के रोल के लिए हाँ कहने से पहले सुनील शेट्टी ने संजय दत्त से बात भी की। क्या अनुराग कश्यप किसी से है खफा? अनुराग कश्यप का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अब बनेंगे बैड गाय। अनुराग ने लिखा, इस दुनिया में अच्छा बन के घंटा कुछ मिलने वाला है। नाउ इफ आई हैव टू बी अ बैड गाय सो बी इट। वेल इट सीम्स किसी ने अनुराग कश्यप को काफी नाराज कर दिया है। क्या आदित्य रॉय कपूर के साथ ब्रेकअप के बाद अनन्या पांडे है अपसेट? रिसेंटली सोशल मीडिया सेंसेशन औरी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है और वीडियो में सेलेब्स और अपने फ्रेंड से पूछा व्हाट डिड दे लूज दिस वीकेंड, जिस पर रिस्पॉन्ड करते हुए अनन्या ने लिखा आई लॉस्ट माई सोल। और फैंस को लग रहा है कि अनन्या का ये रिएक्शन आया है उनकी ब्रेकअप की वजह से। फरहान अख्तर की मच टॉक्ड अबाउट फिल्म जी ले जरा को लेकर आई है एक बड़ी अपडेट। रिपोर्टेडली फरहान अपनी इस फिल्म के लिए 3 A-लिस्ट मेल एक्टर्स की कर रहे हैं तलाश और फरहान के क्लोज सोर्स ने बताया है कि वो चाहते हैं कि मेल कास्ट भी उतनी ही पावरफुल हो जितनी की फीमेल लीड्स। लेकिन साथ ही एक सोर्स का ये भी कहना है कि ये फिल्म फिलहाल फरहान के लिए प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि उनका पूरा फोकस रणवीर सिंह स्टारर डॉन 3 पर है। Netizens को आया गुस्सा as Balkrishna pushes away actress Anjali at Gangs of Godavari event. Video goes viral. तेलुगु एक्टर नंदामुरी बालकृष्णा गैंग्स ऑफ गोदावरी मूवी के प्रमोशनल इवेंट पर मौजूद थे, पर यहाँ पर उनके डिस्गस्टिंग बिहेवियर ने सोशल मीडिया को कर दिया शॉक। स्टेज पर जगह मैनेज करते वक्त बालकृष्णा ने अंजलि को मारा धक्का और ये बिहेवियर को देखकर वो खुद हो गई शॉक, बट शी रादर चोज टू कवर इट अप विद अ लाफ एंड मूव्ड अवे। पर ये वीडियो सोशल मीडिया पर हो गया वायरल और नेटिजन्स के साथ साथ फिल्म मेकर हंसल मेहता ने भी इस पर किया रिएक्ट, कॉलिंग द एक्टर अ स्कमबैग। शेयरिंग द वीडियो, द डायरेक्टर कैप्शन्ड, हु इज दिस स्कमबैग? उनके इस ट्वीट पर प्रियंका चोपड़ा की कजिन मीरा चोपड़ा ने भी रिएक्ट किया as she wrote, सुपरस्टार बालकृष्णा in South another form of God. इतना ही नहीं, a netizen shared a picture of actor politician Balakrishna consuming alcohol at the event. Take a look. हालांकि 2 दिन पहले ही अंजलि ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था ये न्यूज अबाउट बालकृष्णा ग्रेसिंग द मूवी इवेंट एंड एड्रेस्ड हिम विद रिस्पेक्ट एज अ गारू। बालकृष्णा के इस बिहेवियर को नेटिजन्स ने डिसरिस्पेक्टफुल बताया। A user wrote, disgrace to Tollywood industry, while another wrote, I hate to think how he acts behind closed doors. A user further wrote an elaborated tweet. He's a big Telugu star, but he's also misogynist, sexist, womanizer, and maybe racist. But he is into politics as well, so obviously he gets away with it. मीडिया से इस इवेंट पर बात करते हुए बालकृष्णा ने कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि उनके बेटे उनकी राह को फॉलो करें। He said, I don't want him to be inspired by me, although my fans would be upset with my decision. He says and adds, Mokshagda will be making his debut very soon, and it will be a much-awaited film. I'll be behind him like a rock, but I wish he treks his own path. Adding more to this, Balakrishna continued, I want my son to take a cue from new generation actors. However, Balakrishna claimed that he can match stride with younger generation heroes like Sidhu Jonalgada and Advi Shesh and give them a tough fight. I am in no mood to give up. Balakrishna फिलहाल अपने मूवी प्रोजेक्ट्स के सक्सेस में बिजी है as he is making headlines with big hits like Akhanda and Veera Simha Reddy, and soon he will be joining hands with director Boyapati Srinu for Akhanda 2. पर बालकृष्णा के करंट बिहेवियर से वो सुर्खियां बटोर रहे हैं। क्या आपको उनका स्टेज बिहेवियर गलत लगा या फिर इट डजंट रियली मैटर? डू लेट अस नो इन आवर कमेंट सेक्शन।